करना कि वैसे तो इंसान को फिर किसी दूसरे इंसान में रिलेशनशिप का तो कोई एक्चुअली मीनिंग होना नहीं चाहिए। आदमी को अपने सिर्फ अपने ही ग्रोथ पे ज़्यादा, अपनी ग्रोथ मतलब बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, किसी की उसमें डिपेंड करने की जरूरत ही क्या है? हाँ नहीं मैंने कहा ना एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। इसमें देखो नुकसान कुछ नहीं होती है जब दूसरा आप तक। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है मैं दूसरों को नहीं कह सकती। मेरा मेन प्रॉब्लम क्या होता है, मैं अपनी चाल चल रही हूँ, मेरे रास्ते में मत आओ। आप गड्ढे में गिर रहे हो, कोई बात नहीं, हाथ पकड़ के निकाल दूंगी, आप बस खुश रहो। ये मेरा एक ऑप्शन रहता है। जहाँ पे किसी को मुंह सड़ाने की या रोने पिटने की आदत है, भाई मुझे उस इंसान से भागने की मेरे अंदर से वो कीड़ा जा जाता है कि भागो, मतलब जो भी सिचुएशन है उसमें खुश रहो। लेकिन कोई भी हो, और मेरी ये लाइफ में मोरलेस हर रिश्ते के साथ मेरा ये सेम प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग मेरे रास्ते में आना चाहते हैं, जबकि मैं किसी के रास्ते में मतलब हमेशा सबको हाथ ही पकड़ाती हूँ और रास्ते में, लेकिन मेरे रास्ते में जब आता है तब मेरे लिए वो रिश्ते धीरे धीरे जीरो हो जाते हैं कि रास्ते से हट जाओ। और ये नहीं, पर इसमें भी क्या होता है, देखो इससे सबसे क्या होगा, इस बात से भी कभी कभी आपके स्वयं के लिए कष्ट होने लगेगा, क्योंकि आप संवेदनशील हैं, आप इमोशनल हैं, या आप एकदम एक्सट्रीमली प्योर हैं, तो आपको फिर उस चीज़ से कष्ट होने लगता है। क्योंकि आपको बार बार ये लग रहा है, जबकि आप कई बार इसमें ये भी होता है, अगर आप गंगा जल में एक नाली के कीड़े को उठाकर गंगा जल में डालोगे, वो तो मर जाएगा, क्योंकि उसको नाली में जो बैक्टीरिया के साथ उसकी दोस्ती थी, उसको जो एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहने की आदत थी, उसको प्योरेस्ट फॉर्म में आप ले गए, उसको नहीं जमेगा। इसलिए सात संग की जो बात की गई है, यम नियम प्रत्याहार, जो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जीवन शैली में शामिल होती हैं अध्यात्म में, वो यहाँ ये काम करता है। इसमें बस एक चीज़ है और इसमें हमें ये फोकस करना चाहिए, स्वांतः सुखाय, पर्सनल हैप्पीनेस। हमें फिर ये देखना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा ऐसा करने से हमें खुद को कष्ट हो रहा है, तो उसको फिर आप थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू करें या उसको बैलेंस करना शुरू करें, और आप उसे ये माने मत क्योंकि आपके रास्ते में आ रहा है। कभी कभी ये इसके पीछे हमारा भय भी होता है, और कभी कभी हमारा लोभ भी होता है, और कभी कभी हमारी अपनी एक सेल्फ ईगो और सेल्फ प्रेस्टीज भी, स्वाभिमान होता है। अभिमान तो नहीं कहना चाहिए, स्वाभिमान होता है, क्योंकि आपको 100% पता होता है कि आप ठीक है। जैसे आपको चाय बनाना आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं, आपको पता है इसमें दूध, पत्ती, चीनी ये सब डलता है, लेकिन मैं कहूँ कि इसमें हल्दी भी डालो, मुझे पता तो है नहीं चाय कैसे बनती है, तो आपके अंदर एक कोफ्त पैदा होगी कि एक तो चाय पिला रही हूँ उसको, उल्टा मुझे मशवरा दे रहा है कि इसमें हल्दी चाय में कहाँ डलती है भाई, कोई कभी नहीं पीता डाल के, ये वाला कष्ट है। तो उसमें बस ये करना चाहिए कि आप तो अपनी दूध की पियो, एक आध बार हल्दी डाल दो, ठीक है, एक चुटकी अपनी चाय तो ठीक छान लो, उसके वाले कप में चुटकी हल्दी डाल दो, फिर वो खुद ही कहेगा नहीं में कड़वाहट आ रही है, अगली बार से आपको हल्दी की बात नहीं बोलेगा। समस्या ये होती है कि हम उसे ठीक करने में लग जाते हैं, और ठीक तो वो हो नहीं पाता, क्योंकि कुछ लोग समाज में, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपने अनुभव से ही ठीक होते हैं। जब तक वो तजर्बा नहीं कर ले, जाके पैर न फटे भिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक एड़ी फटती नहीं है ना अपनी, तो दर्द होता ही नहीं महसूस कि एड़ी फटने का दर्द कैसा होता है। तो ये इसमें क्या है, वैसे तो ये ऐसी बात लगती है जैसे स्वार्थ की बात है, सेल्फ, मैं आपको जो स्वार्थ सिखा रहा हूँ, सेल्फिश होना सिखा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये आपके आनंद का हेतु है, आपके पर्सनल हैप्पीनेस का सीक्रेट है ये, कि वरना तो आप तो 24 घंटे इसी में उलझे रहेंगे। कितने लोगों को आप ठीक करने चलेंगे, लोगों को ठीक होना नहीं है, वो खराब ही रहना है। और कभी कभी हमारे साथ जो लोग हैं, हमें उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम और सम्मान कम होता है, तब भी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं। हम सोचते तो हैं कि प्रेम है और सम्मान है, पर कम होता है। अगर होगा तो फिर सब चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि दो, अब देखिए राबिया एक सूफी फकीर हुई राबिया, गुरुजी की हम गलत जगह पे बैठे, ये भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता कि हमने गलत चॉइसेस, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है, बिल्कुल। उसका एक सबसे अच्छा तरीका फिर अगर कभी ऐसा एहसास हो कि हमारी चॉइस गलत हो गई, हो सकती है, एक बीज आप गमले में लगाते हैं, एक पौधा अपनी धरती में कहीं रोपते हैं, वो नहीं विकसित हो पाता है, उस पर फूल नहीं लगते, उस पर फल नहीं लगते हैं, उस पर ठीक से पनप नहीं पाता है। आप अपने मन में बहुत सारे एक्सक्यूजेस लाते हैं, मौसम नहीं रहा होगा ठीक, ओला पाला गिर गया होगा, इसे खाद नहीं मिला होगा ठीक, इसे पानी नहीं दिया गया होगा समय पर, इसकी किसी ने देख रेख नहीं की होगी, इसे गाय ने थोड़ा झपट लिया होगा, इतने सारे एक्सक्यूजेस हैं। लेकिन एक जीवन जो जन्म लेता है, एक इंसान जो जीवन में विकसित होता है, उसके साथ आप हमेशा परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, कभी नहीं सोचते कि मौसम रहा होगा ख़राब,
कभी नहीं सोचते कि वातावरण रहा होगा खराब, कभी नहीं सोचते कि खाद पानी नहीं मिला होगा ठीक, कभी नहीं सोचते हैं कि इसकी देखरेख नहीं हुई होगी ठीक। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इंसान के साथ भी रही हों, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और कभी कभी अगर ऐसा हो कि किसी प्रगाढ़ से प्रगाढ़ संबंध में भी आपको लगे कि बात नहीं बन रही है, नहीं बनने पाएगी या नहीं बन पाएगी, फिर उसमें अलग हो जाना बहुत अच्छा है, अलग हो जाना बहुत अच्छा है। दिस वे एंड दैट वे। या तो देखिए उधर रहे तो पूरी ईमानदारी से रहें, इधर रहे तो भी पूरी ईमानदारी से। अब मैं ये देख रहा हूँ हमारे भारत में, दुनिया में भी है पर भारत के कुछ देशों में कम है। अभी मैं पिछले दिनों बेल्जियम में था, अब वहाँ एक बात को लेकर के झगड़ा हुआ और मैं अपनी पत्नी, उसकी फ्रेंच है, वो बेल्जियम का रहने वाला है, तो उसने कहा देखो इतना ये, वो बेल्जियम भी भारतीय मूल का है, जो मेल था वो भारतीय उससे हैं। अब हमारे यहाँ तो थोड़ा सा जब तक आधे घंटे किचकिच टिक टिक ना हो तो खाना हजम नहीं होता, और वो रोज़ उससे लड़की से लड़े, वो फ्रेंच मूल की लड़की। उसने कहा देखो ऐसा, अभी ना आप अपनी गाड़ी से चल रहे हो, वो एडवोकेट थी, वो कहीं सॉफ्टवेयर में कहीं काम करता है, अपन अपने अपनी अलग अलग गाड़ी से जाते हैं, मेरे फलाने कबाड़ में वो 2-4 चीज़ें रखी हुई हैं, देखो मैं 2-4 हफ्ते भर में आकर के ले जाऊँगी, आज अपन चलते हैं कोर्ट और डिवोर्स लेकर के, मैं, मेरे दोस्त है, एक मेरी फ्रेंड है, मैं उसके घर जा करके रहूँगी और तुम अपने इस घर में आ जाना, या तुम कहीं दूसरी जगह जाओ तो मैं इस घर में रह लेती हूँ, और बाद में अपन फैसला करते रहेंगे क्या करना क्या नहीं करना, रोज़ रोज़ मेरे बस की। और वो उस बात को लेकर के डिप्रेशन में कि इतनी जल्दी कैसे हम अलग हो सकते हैं जी। तो उसने कहा ना तो इस साथ रह के राजी हैं, ना ही अलग होकर राजी हैं। तो ये मैंने उनको बताया कि ये हमारी बेसिक्स की प्रॉब्लम है, ये हमारी भारतीय होने की प्रॉब्लम है असल में, कि हम समाधान नहीं चाहते हैं, हम समस्याओं में फंसे रहना चाहते हैं। मेरी हिम्मत देखिए और मेरी फितरत देखिए, जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ मैं, मतलब पूरा गुल्ला उनका अच्छे से सुलझ जाएगा, फिर हम उसे मिक्स कर देंगे, फिर मिला देंगे, फिर बैठ के उसे करने लगेंगे। मतलब पहले गड्ढा खोदेंगे, हाँ पहले गड्ढा खोदेंगे फिर भरेंगे, ना तो गड्ढा खोदने की जरूरत थी ना भरने की जरूरत थी। तो ये अगर ऐसा कभी हो तो उसमें फिर अलग होना बहुत अच्छा है, अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें समस्या एक और आती है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि आप इस बात को पर्सनली मत लेना, मेरी सब बातें जन सामान्य की बातें होती हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में फिर बच्चे आते हैं, जीवन की भाई हम जब दाम्पत्य जीवन में हम सोचते हैं कि बच्चों का क्या होगा। रोटी का रज़ाक परमात्मा है, बच्चों की परवरिश परमात्मा करता है। कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। बड़े बड़े करोड़पतियों के घरों में बच्चे बैठे हुए चॉकलेट खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, और एक से एक भिखमंगे के बढ़िया दाल पराठा रोटी सब चल रहा है, और आराम से पैर फैला के बच्चे लेटे हुए हैं। ये अपने अपने भाग्य, अपने प्रारब्ध हैं। लेकिन एक खराब व्यवस्था में, एक तनाव युक्त माहौल में, एक बहुत ही हिंसा युक्त वातावरण में, परस्पर बैर और वैमनस्य वाले वातावरण में अगर कोई स्त्री और पुरुष बराबर यात्रा कर रहे हैं जीवन के, दाम्पत्य जीवन की, और उसी सराउंडिंग में, उसी वातावरण में कुछ बच्चे परवरिश पा रहे हैं, तो उन बच्चों का व्यक्तित्व तो कभी भी बहुत विकसित नहीं हो पाएगा। वो बच्चे बहुत आइडियल बच्चे नहीं हो सकेंगे। उन बच्चों में व्यवहार का दोष आ जाएंगे, उन बच्चों में बहुत सारे डूज एंड डोंट्स स्वतः ही समाहित हो जाएंगे। लोग बल्कि ये सोचते हैं कि जो अलग रहते हैं उनके बच्चों का ये भाव अलग रहते हैं ना, इसलिए दुखी है। नहीं, वो बच्चे ज़्यादा अच्छे होंगे, वो दिस वे दैट, या तो खराब ही हो जाएंगे या बहुत अच्छे ही हो जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले पिता हैं उनके बच्चे शराब को हाथ नहीं लगाते हैं। जो बहुत ज़्यादा हिंसक वो रहे हैं उनके बच्चों ने कभी, क्योंकि उसका बुरा से बुरा स्वरूप देख चुके होते हैं। तो जो अलग है, अब उसको एक तरह का माहौल मिल रहा है। अब एक माता पिता हैं, उनमें कोई किसी बात को लेकर वैमनस्य है, किसी बात को लेकर बैर है, वो अलग अलग हो जाते हैं। बच्चे किसी भी एक पार्टनर के साथ चले जाते हैं, वो फिर उस तरह की परवरिश तो पा रहे हैं, विकृत तो नहीं पा रहे ना। वो दूध जो है जहरीला नहीं पी रहे हैं। अब दूध नहीं पी रहे एक अलग बात है, पानी पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जहरीला नहीं पी रहे। मेरा जोर है कि जो जहरीला दूध है वो नुकसानदायक है, उससे अच्छा पानी पिए, ना भी कुछ पिए। वो एक अलग स्टेज में उनका परवरिश होगी। लग रहा है कि दूध पी रहे हैं बट वो कुछ भी नहीं पी रहे हैं, वो खराब हो रहा है काम। क्योंकि वो फिर बड़े होकर के वो जो पुरुष है, जो अगर बच्चा मेल है, अगर जो बच्चा है वो पुरुष है, तो वो अपने पुरुष पिता को फॉलो करेगा। उस पुरुष ने जो उनकी माता के साथ जैसा भी सलूक किया, जो भी कुछ किया, वो वैसा ही करेगा। और जो स्त्री है और उसकी संतान स्त्री है, बच्ची है, तो बच्ची अपनी माँ को फॉलो करेगी और वो हर उस सिचुएशन में अपने माँ जैसा बिहेव करेगी जो उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में उनकी माँ किया करती थी, क्योंकि उसने वहीं से फर्स्ट एजुकेशन का स्रोत उसका वही है। तो हमें इस बात में बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसने हमारे जीवन को खराब किया है, और बच्चे हमारे रिग्रेट के संतानें हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जो खलील जिब्रान कहते थे ना कि बच्चे हमारे
हम बच्चों के लाने का माध्यम है, बच्चे हमसे नहीं आते हैं, तो हम उन बच्चों पर अपना अधिकार ना थोपें। हम बहुत बार गलत बातों को सिर्फ इसलिए प्रमोट करते हैं, इसलिए प्रोवोक करते हैं, इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं, इसलिए उन्हें जो है आगे बढ़ाते हैं कि वो हमने कही है। अब आप गलत भी तो हो सकते हो, और वो गलत बात आपने बच्चे के दिमाग में अगर बैठा दी तो पूरी ज़िंदगी निकल नहीं पाएगी, और वो उस गलती के साथ अपने जीवन का विकास करेगा और पूरा व्यक्तित्व भी गलत विकसित हो जाएगा। तो ऐसे में फिर अलग हो जाना बेहतर है। अब यहाँ फिर हमारे बहुत सारे स्वार्थ, ज़्यादातर कि वो पैसे का, इसका उसका, तो फिर हम परमात्मा पर कम विश्वास करते हैं। इसका मतलब अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों में विश्वास करते हैं और सब कुछ आप ही करने वाले थे, तो अब तो आपका जीवन, जो मतलब समाज के लोग, अगर आपने सब कुछ करने वाले थे तो अब तो आपका जीवन बहुत बढ़िया हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपने अपने तय तो जिया है, आपने अपने स्टाइल में तो नर्चर किया है। मिस्टेक्स कहाँ हैं, गलतियाँ कहाँ हैं, इससे मतलब आप गलत हैं। लेकिन हम स्वीकार नहीं, हम इसको मानने को राजी नहीं होते, और जितनी उम्र ज़्यादा बीतती जाती है उतना ये वाला पक्ष ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है कि आई एम राइट, और जो दूसरा आदमी है वो रॉन्ग है। ये विचार इतना बड़ा हो, फिर अगर हमें 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में ये पता भी चल जाए कि हम गलत थे, तो फिर हम उस गलती के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने पूरा जीवन तो व्यर्थ गंवाया। इसका बोध होने लगता है, उस रिग्रेट को हम जीना नहीं चाहते। हमें लगता है इसका मतलब हमने तो पूरी ज़िंदगी खराब कर ली अपनी, तो अब इसको खराब बताना नहीं है किसी को, इसको अच्छी ही बताना है। तो उसमें हम फिर गलत बातों को ही कहने लगते हैं, नहीं ये ठीक है, हम ये चीज़ मानते नहीं हैं, हम ये चीज़ करते नहीं हैं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा ये नहीं है, ऐसा वो नहीं है। फिर वो समाज में हमारी धार्मिकता से, बाकी चीज़ों से, बाकी टीचर्स के जीवन से ऐसी बातों को उठाकर अपने स्रोत में रखते हैं जिनसे वो जस्टिफाई कर सकें कि हम ठीक हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। वो उनसे उसको जस्टिफाई करते हैं। ये और भी बड़ा दोष हो जाता है। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। एक तो आप गलत थे, दूसरा अब आपको एहसास भी हो गया कि आप गलत हैं, सुधार बोलेंगे नहीं, और ऊपर दूसरे पे और हावी होंगे। और जबकि इसमें सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता था कि आप उस गलती का अगर परिष्कार कर लेते, सुधार कर लेते, तो कम से कम बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलती। क्या कोई बात नहीं, अब जो अब्राहम लिंकन है वो किसी भी चीज़ में कभी कामयाब नहीं हुए, पत्नी ने भी डिवोर्स दे दिया, सब चीज़ों में खराब रहे, जितने चुनाव लड़े कभी नहीं जीते, बने तो सीधे राष्ट्रपति बने, और वो भी उम्र के आखिरी पड़ाव में। तो अगर हम अंतिम अवस्था में भी ये स्वीकार कर लें कि हम गलत थे, हम रॉन्ग थे, हमारे डिसीजन गलत थे, हमारे जीवन को जीने का तरीका गलत था, तो भी कम से कम तो आगे का जीवन ठीक होता है। फिर आपके बच्चों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि नहीं, इसका मतलब कोई बात नहीं, सुधार आया, इस उम्र में भी आया, तो इसका मतलब उन गलत बातों को हम अडॉप्ट ना करें। वरना मुश्किल ये होती है कि आप अपनी गलत चीज़ों के रिजिडनेस के साथ तो जा ही रहे हैं दुनिया से, अपनी संतानों को भी वो गलतियाँ ही परोस कर जा रहे हैं, फिर वो भी उन्हीं गलतियों के साथ जीवन को जिएंगे, और ये गलतियाँ फिर गलती से गलती, गलती से गलती, गलती से गलती, इसकी पूरी पैदावार, खेती पूरी हरी बढ़ती चली जाएगी। ये बस वो जो एक ईगो का जो आवरण है ना, हम जो एक अपने ऊपर सेल्फ एक कवच लेकर चलते हैं, हमें उससे लगता है लोग क्या कहेंगे, हम अब कैसा क्या लगेगा। अभी तक हम इस चीज़ को मना करते रहे, अब इस चीज़ को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं, तो किसी के बारे में क्या होगा। लेकिन होता अक्सर ये है कि लोग और ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि आप एक देखिए, जिन किसको कहा गया, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, जो महावीर को कहा गया, तो वो इसलिए कहा गया कि इसका मतलब तो ये कि यहाँ से आपकी विल पावर का पता चलता है दूसरे लोगों को कि ये तो सब कुछ संभव है, ये आदमी गलत से गलत चीज़ होकर के भी ठीक हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। अब जो बुद्ध हैं या जितने बड़े बड़े हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया जीवन में, लेकिन उसके बाद जब ट्रांसफॉर्म हुए तो इतने हाईली लेवल पर हुए कि पूरी दुनिया बदल दी उन्होंने। तो ये संभव है, ये हर व्यक्ति के लिए संभव है, और जितना जल्दी कर लेंगे उतना जीवन आगे का अच्छा हो जाएगा और बढ़िया आगे की यात्रा ठीक हो जाएगी। अगर हमें पता चल जाए कि हम चले दिल्ली के लिए, और आपको जाते जाते रुड़की में पता चल जाए कि आगे का यात्रा कैसे रहने वाली, तो इंजॉय करते हुए जाओगे, और दिल्ली पहुँच के ही फिर पहुँचोगे, यात्रा तो हो ही गई है। तो ये एक फ़र्क आता है।